स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मिथिला पे। दोस्तों, आज जो हम करेंगे वो हिंदी व्याकरण से सर्वनाम का करेंगे मोस्ट विजिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपको आगामी एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग को वीडियो को एकदम नहीं छोड़ना है और वीडियो को एकदम से देखते रहिए, क्योंकि ये मोस्ट विजिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करने वाले हैं इसमें। किसका? तो हिंदी व्याकरण से सर्वनाम का। तो सबसे पहले क्या आता है ये ध्यान देना आपको। तो सर्वनाम जो सबसे पहले आपसे पूछ सकता है कि संज्ञा अथवा नामों के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं सर्वनाम। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है कि सर्वनाम कहते किसे हैं? क्या है? सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन। ये आपको ऑब्जेक्टिव में किस तरीका से पूछा जाएगा ये ध्यान देना। किसी क्या पूछेगा? संज्ञा अथवा नामों के बदले, संज्ञा अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं हम, उसे हम कहते हैं सर्वनाम। जैसे मैं, तुम, वह, वे लोग इत्यादि। इसका क्या मतलब हुआ समझते हैं आप? चलिए हम आपको समझाते हैं इसको कि इसका मतलब क्या होता है और ये कैसे समझ में आएगा कि क्या है ये सर्वनाम है या विशेषण है या क्या है या संज्ञा है। तो आप ध्यान देंगे, हमें परिभाषा कह रहा है संज्ञा। क्या कह रहा है? संज्ञा अथवा क्या कह रहा है? अथवा नामों के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब ध्यान ये देना है आपको कि ये कैसे होगा। जैसे हम आपको संज्ञा के बारे में बताए थे, संज्ञा के बारे में ये बताए थे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम एक नाम का संज्ञा है, राम हो गया संज्ञा, वस्तु का नाम जो भी लेंगे संज्ञा। लेकिन यहाँ पे उसी चीज़ को थोड़ा सा चेंज कर दिया। जैसे मैं अपना नाम लूँगा अवधेश, तो अवधेश क्या हो गया? या आप अपना नाम लेंगे रोहित, सोहित, जो भी, अगर नाम आ रहा है तो वो आपका हो जाएगा संज्ञा। अगर उसी जगह पे मैं बोलूँगा मैं, तो मैं हो गया आपका सर्वनाम। क्या कह रहा है? संज्ञा अथवा नाम। तो संज्ञा मतलब क्या हो गया कि अगर आपका नाम ले रहे हैं तो आप संज्ञा हो गया, व्यक्ति, तो आप व्यक्ति एक संज्ञा हो गए। अगर उसी जगह पे हम आपका नाम ले रहे हैं तो भी आप संज्ञा है। लेकिन इस चीज़ को छोड़ के हम यदि मैं बोलूँ तो मैं आपका हो जाएगा सर्वनाम। कहने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बदले यदि मैं प्रयोग हो रहा है तो वह आपका हो जाएगा सर्वनाम हो जाएगा। दूसरी बात, यदि कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं, अगर हम बोल रहे हैं वो सुन रहा है, तो तुम यानी सेकंड पर्सन, तुम भी पूछ सकता है आपसे कि तुम शब्द है। अब आपको ऑप्शन में कैसे पूछेगा ये ध्यान देना है कि मैं शब्द है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। तो आपको गलत नहीं करना है, शब्द वो वाले शब्द पे नहीं चले जाना है। शब्द की भेद, शब्द की उत्पत्ति की दृष्टि, बनावट, उस पर नहीं जाना है आपको। ये पूछा जाएगा कि मैं शब्द है, ऑप्शन में रहेगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, जो भी रहेगा। तो आपको क्या मिला? सर्वनाम मिला। तुम सर्वनाम, वह, वे लोग, जितना भी नाम के बदले प्रयोग हो रहा है सारा क्या होगा? आपका सर्वनाम। यहाँ तक कंप्लीट। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि जी सर यहाँ तक हम समझ गए। अब यहाँ तक जब क्लियर हो गया तब हम थोड़ा सा आगे आते हैं। आगे में क्या है ये देखिए। अब आता है सर्वनाम के भेद। क्या होता है? सर्वनाम का भेद। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कितना? 6 भेद होते हैं। कितना भेद होते हैं? 6 भेद। ये ध्यान रखना आपको, 6 भेद होता है। पहला होता है पुरुषवाचक। क्या होता है? पुरुषवाचक। दूसरा निश्चयवाचक। तीसरा अनिश्चय, समझिएगा, अनिश्चयवाचक। चौथा संबंधवाचक। पांचवा निजवाचक। और छठा आपका
प्रश्नवाचक। तो हम यहाँ तक तो कर लिए थे प्रश्नवाचक तक। अब हम करते हैं, सबसे पहला जो परिभाषा था वो था पुरुषवाचक का। तो पुरुषवाचक का जो था पुरुषवाचक, तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो आपसे पूछा जाएगा स्त्री और पुरुष के मेल को क्या कहा जाता है? तो स्त्री और पुरुष के मेल को पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। दोस्तों इसमें एग्जाम्पल क्या आता है? मैं जाता हूँ या मैं जाती हूँ, ये दोनों के बारे में पूछ सकता है आपको। तो क्या अभी बोला गया है स्त्री और पुरुष, तो पुरुष ये हो गया जाता, जाति मतलब लड़की। तो जिसमें पुरुष और स्त्री का मेल होगा वो क्या कहलाएगा आपका? पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ तक क्लियर? अगर क्लियर है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट कर लीजिए। यहाँ तक क्लियर? अब क्या आता है दोस्तों? अब पुरुष होता है कितने प्रकार के, ये भी पूछा जाएगा पुरुषवाचक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि पुरुषवाचक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला जो होता है उत्तम पुरुष। कौन पुरुष? उत्तम पुरुष। दूसरा होता है मध्यम पुरुष। कौन सा? मध्यम पुरुष। तीसरा अन्य पुरुष। तीसरा क्या होता है? अन्य पुरुष। दोस्तों ये क्या होता है, हम इसको थोड़ा सा आपको इंग्लिश में भी बता देते हैं ताकि आपको काम आ जाएगा। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ये उत्तम का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, मध्यम का होता है सेकंड पर्सन, और अन्य का मतलब होता है थर्ड पर्सन। अब हम इसे कहेगा कि आपसे बताइए कि उत्तम पुरुष का परिभाषा दीजिएगा। तो उत्तम पुरुष का परिभाषा क्या होता है? बोलने वाले को, अभी हम बोल रहे हैं तो हम हो गए उत्तम पुरुष, यदि आप सुन रहे हैं तो आप हो गए मध्यम पुरुष, और आपके दोस्त हो या कोई भी हो, साथी हो, अगर उसकी चर्चा जो हम कर रहे हैं वो हो जाएगा आपका अन्य पुरुष। यानी कहने का मतलब ये हुआ फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जिसके बारे में कहेंगे वो थर्ड पर्सन। यदि हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, अगर हम बोल रहे हैं तो हम हो गए फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हैं तो आप हो गए सेकेंड पर्सन। यदि आप बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं तो आप हो गए फर्स्ट पर्सन और हम हो गए सेकेंड पर्सन। राइट? यहाँ तक क्लियर? अब पर्सन में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों इतने पसीने से आप लोग के लिए वीडियो बनाई जा रही है, कम से कम वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलिए, इसलिए कि कोई भी नोटिस हम डालते हैं तो आप तक ज़रूर पहुंच जाए। इसलिए आप जल्द से जल्द इसको जाइए सब्सक्राइब कीजिए। और इस पर कई सारे वीडियो अपलोड किया गया है, प्रोवाइड किया गया है, जैसे मैथ, इंग्लिश, हिंदी, यहाँ तक कि होता है हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप लोग के एग्ज़ाम में कोई भी तकलीफ़ नहीं हो। आप जाइए वीडियो को जो देखना है आपको, जो देखना है चाहते हैं, इंग्लिश, मैथ, साइंस में थोड़ा बहुत अभी चल रहा है, साइंस के लिए अभी नहीं है कुछ, तो रिक्वायरमेंट अभी नहीं दिया जा रहा है। जब होगी इसकी भी तो आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगा। चलिए यहाँ तक उत्तम पुरुष का क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं, ये हो गया आपका पुरुषवाचक। दूसरा आता है निश्चयवाचक। दूसरा क्या होगा आपका? निश्चयवाचक। हम थोड़ा सा निश्चय के बारे में बात कर लेते हैं। निश्चयवाचक, निश्चयवाचक किसके बारे? निश्चयवाचक के बारे में। निश्चयवाचक क्या होता है दोस्तों? निश्चय का मतलब होता है कॉन्फर्मेशन, यानी हम कोई चीज़ को कॉन्फर्म करते हैं। अब इसका परिभाषा क्या आता है ये ध्यान दीजिए। इससे किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चय का बोध होता है। निश्चय मतलब कॉन्फर्म। फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं, अब मान लीजिए यह एक पुस्तक है, ठीक है, और वह एक लड़का है। अब आप क्या कहेंगे पता है? अब ये दोनों में क्या आता है ये ध्यान दीजिए। जब तक कि हम इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं तब तक हम नहीं कह सकते कि यह पुस्तक है या आदमी है। जब हम देख रहे हैं अपने आँखों से, जब हम कोई वस्तु को देखते हैं तब ना कहते हैं कि हाँ ये वस्तु यह है। मतलब कि हम जब यहाँ पे आपका किताब रखा हुआ है तो आप किताब को देखेंगे तब ना कहेंगे कि हाँ यह एक किताब है। अगर मान लीजिए वह कॉपी है तो आप क्या कहेंगे? उसको देख के ही कह सकते हैं। यानी जिस वस्तु को हम देख लेंगे अपनी आँखों से वो कन्फर्म होगा, और वो वस्तु यदि पुस्तक है तो पुस्तक। यानी निश्चयवाचक का फॉर एग्जाम्पल आपको देना है, यह एक पुस्तक है, वह एक लड़का है। यानी जिस चीज़ को हम अपनी आँखों से देखते हैं और कन्फर्म देखते हैं वही चीज़ बोलते हैं, यही आपका होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम का परिभाषा क्या हो जाएगा दोस्तों? इससे किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चय का बोध होता है। देखिए यहाँ वस्तु हो गया पुस्तक, अब व्यक्ति हो गया लड़का, तो वह एक लड़का निश्चय है। हम देख रहे हैं तब बोल रहे हैं यह एक पुस्तक है। हम देख रहे हैं पुस्तक को तो कह रहे हैं कि यह एक पुस्तक है, कन्फर्म है। ठीक, आई होप यहाँ तक क्लियर। लाइक
कर लीजिए, ठीक है। अब निश्चय हो गया, अब हम थोड़ा सा चलते हैं अनिश्चय पे। अनिश्चय, अनिश्चय, अनिश्चयवाचक। अब इसका क्या होता है, थोड़ा सा लेवल चेंज होगा, बाकी क्लियर। अब देखिए इसमें क्या होता है, परिभाषा पहले समझ लीजिए। इससे किसी व्यक्ति या वस्तु के अनिश्चय का बोध होता है। अनिश्चय मतलब क्या होता है, अनकन्फर्म। मान लीजिए अभी आप गेट लॉक किए हुए, मान लीजिए अब कोई बाहर से गेट को खटखटाता, आप क्या जवाब देंगे, कौन है, कौन है, मतलब अनिश्चय है, कोई होगा। एग्जाम्पल, कौन है, कोई होगा, कोई होगा, कोई पुस्तक ले लो, कोई पुस्तक ले लो। ये सब आपका हो गया अनकन्फर्म, अनिश्चय, है ना, बिल्कुल है ना। यदि मान लीजिए आप एक कमरे में बंद है, अगर बाहर से कोई गेट को खटखटा रहा है तो आप उसको क्या जवाब देते हैं, कौन है, क्या हुआ, क्या कर रहे हैं, कुछ ले लो, क्या दे दो, कोई कुछ ले लो। ये आपका हो गया अनिश्चयवाचक शब्द। आई होप यहाँ तक क्लियर। अनिश्चय का परिभाषा समझ गए। इससे किसी व्यक्ति या वस्तु के अनिश्चय का बोध होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं संबंध पे। संबंध थोड़ा सा देख लेते हैं संबंध को। संबंधवाचक, कौन सा वाचक, संबंधवाचक, ठीक है। हम इसका परिभाषा बोल देते हैं, आप लोग समझिए। एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी होता है, एग्जाम्पल ही आपसे पूछेगा। जैसे पूछेगा कोई पुस्तक ले लो, कौन सा सर्वनाम, तो आप बता सकते हैं अनिश्चयवाचक। तो इस तरीक़ा से आपको फॉर एग्जाम्पल में पूछा जाता है। ये सब ऑब्जेक्टिव भी है क्वेश्चन सब, जो ठीक है। तो हम आपको ऑब्जेक्टिव ही बता रहे हैं। तो संबंध में आ जाते हैं। अब हम थोड़ा सा संबंध को समझ लें। संबंध में क्या है दोस्तों, इससे किसी व्यक्ति या वस्तु से संबंध जोड़ा जाता है। संबंध कैसे जोड़ा जाएगा, देखिए जैसे रहीम का मकान छोटा है, छोटा है। अब देखिए इस रहीम का संबंध किससे हो रहा है, मकान से। तो रहीम का संबंध जोड़े ना, इससे किसी व्यक्ति व वस्तु, तो वस्तु हो गया ना इसका ये मकान, और रहीम एक व्यक्ति हो गया। तो इससे हम जिससे संपर्क जोड़ेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। रहीम का मकान छोटा है, वह कौन है जो दरवाज़ा पर खड़ा है, वह कोई व्यक्ति है जो दरवाज़ा पर खड़ा है, रहीम है जो दरवाज़ा पर सोया है। फॉर एग्जांपल में इस तरीक़ा से आपका संबंध जोड़ना पड़ता है। जैसे रहीम का साइकिल छोटा है, रहीम का घर छोटा है, मकान बड़ा है। तो इस तरीक़ा से संबंध जिसमें जुट जाए वो आपका क्या कहलाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। आई होप यहाँ तक क्लियर। अब थोड़ा सा हम चलते हैं निजवाचक पे। किस पे, निजवाचक, निजवाचक, किस पे, निजवाचक पे। तो निजवाचक, निज मतलब क्या होता है, स्वयं, अपने आप, माई सेल्फ में जिसे कहते हैं। तो इससे किसी व्यक्ति या वस्तु के स्वयं या निज का बोध होता है। इससे स्वयं अथवा निज का, ऐसे भी बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। इससे स्वयं अथवा निज मतलब जैसे बोलेगा कि मैं आप ही चला जाऊंगा, आप ही चला जाऊंगा, जैसा का तैसा, जैसी करनी वैसी भरनी, एक हाथ से करो एक हाथ से पाओ। मतलब कि जो काम अपने आप पे ही उलट के आ जाए वो आपका क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम। इससे स्वयं अथवा निज का बोध होता है। क्या होगा, इससे स्वयं अथवा निज का बोध होता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप ही चला जाऊंगा, जैसा का तैसा, जैसी करनी वैसी भरनी, एक हाथ करो एक हाथ पाओ। तो ये आपका हो गया निजवाचक सर्वनाम। आई होप यहाँ तक क्लियर। अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत नहीं हो रहा है तो कमेंट कर दीजिए, अगर दिक्कत हो रहा है तो भी कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तब सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबा दीजिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम निज के बाद थोड़ा सा लास्ट प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, ओहो, प्रश्नवाचक सर्वनाम किसके बारे में, प्रश्न के बारे में। प्रश्न मीन्स क्वेश्चन, राइट। प्रश्न मीन्स होता है क्वेश्चन। इससे किसी व्यक्ति या वस्तु से प्रश्न का बोध होता है। क्या होता है, प्रश्न का बोध। जैसे हम आपको कहेंगे व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। तो हम आपसे एक क्वेश्चन किए, आप इसका आंसर देंगे माय नेम इज ये, जो भी है नाम। आप क्या खाते हैं, आप क्या करते हैं, आप क्या पढ़ते हैं,
आप क्यों खेलते हैं? सारा। तो हमें प्रश्न का क्या बोध होगा? इससे किसी व्यक्ति या वस्तु से प्रश्न का बोध होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल में क्या होगा? आपका नाम क्या है, तुम क्या लिखती हो, तुम क्या पढ़ती हो, तुम क्या खाते हो, ये सारा क्वेश्चन हो गया। व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, व्हाट इज़ योर मदर्स नेम, वेयर डू यू लिव, हाउ ओल्ड आर यू, सारा प्रश्नवाचक है। आई होप यहाँ तक अगर क्लियर हो गया तो आपका सर्वनाम का जो चैप्टर है आपको इससे 2-3 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसमें से कहीं भी छूटने वाला नहीं है आपको क्वेश्चन। तो यहाँ तक आपका प्रश्नवाचक आज हो गई ख़त्म। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है। चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू। और 15 अगस्त की आप सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद।